नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं देवेश की पुस्तक मेट्रोनामा हैशटैग वाले किस्से इसके साथ उपस्थित हूं। देवेश ने हिंदी कथा जगत में पुद्दन कथा जो उनका पहला उपन्यास था उससे एक बहुत ही गंभीर छाप छोड़ी। वे एक ऐसे लेखक के रूप में सामने आए जिन्होंने अपने समय और समाज, गमई पृष्ठभूमि और कोरोना काल की घटनाओं को बहुत बारीक सूक्ष्मता से देखा और प्रस्तुत किया। इस पुस्तक की चर्चा बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के इब्राहिमपुर गांव में उनका जन्म हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि पाई। पूर्विया और भोजपुरिया समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, कोशिश करते हैं कि अपने समाज से जुड़े रहें। सिनेमा, संगीत और क्रिकेट में उनकी गहरी दिलचस्पी है। पेशे से अध्यापक हैं और यह पुस्तक उन्होंने जैसा कि इसके नाम से जाहिर है मेट्रोनामा, यानी दिल्ली महानगर में जो मेट्रो के भीतर जो घटनाएं घटती हैं, जो उनकी दृष्टि जिन पर पड़ी, उन पर जो किस्से हुए, जो असल जिंदगी के किस्से हो सकते हैं, देवेश की निगाहों से मेट्रो में घटने वाली, चाहे चुहलबाजी हो, चाहे वहाँ प्रेम हो, चाहे वहाँ नैन मटक्का हो, चाहे वहाँ इश्क का रंग हो, चाहे वहाँ गांव से आए देहाती परिवार हो, चाहे वहाँ आधुनिक कहे जाने वाले लड़के लड़कियां हो, चाहे वहाँ प्रेम की पिंगे बढ़ रही हो, चाहे छेड़खानी हो रही हो, चाहे बड़ों को इज्जत देने की बात हो, चाहे एक दूसरे को परेशान करने की बात हो, चाहे मेट्रो में घटने वाला अपराध हो या मेट्रो में साथ जाने वाले, कभी मेट्रो की खचाखच भरी भीड़ और कभी मेट्रो का खालीपन, कभी मेट्रो की महिला कोच में खड़े लड़के या कभी भीड़ में दबी हुई लड़कियां। मतलब मेट्रो की जिंदगी में जो कुछ भी मेट्रो के अंदर घट रहा होता है वह इन छोटी छोटी कहानियों में दर्ज है मेट्रोनामा में। जैसा कि उन्होंने लिखा है हैशटैग वाले किस्से, पहले इसको उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला था और उस सोशल मीडिया पर डालने के बाद बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये किस्से पठनीय हैं, इसलिए इन पर लिखा जाना चाहिए। उन्होंने इनमें बच्चों पर भी दृष्टि डाली है, अंकल आंटियों पर भी डाली है। कुल इस पुस्तक में 106 कहानियां हैं। कुछ कहानियां बहुत छोटी हैं, कुछ पंक्तियों की हैं, कुछ कहानियां बड़ी हैं। मैं कुछ कहानियों की बात करूं कि ये कहानियां किस तरह से मेट्रो में घटने वाली ज़िंदगी, जिसको वो नाम देते हैं कि यहाँ पे कुछ भी दिख सकता है, गांव भी दिख सकता है, शहर भी दिख सकता है। एक तरह से चूंकि दिल्ली महानगर है, इसलिए दिल्ली के भीतर जो घटनाएं घट रही हैं, मेट्रो के भीतर घट रही हैं, वो पूरे देश की एक कहानी, एक वानगी प्रस्तुत कर सकता है। मेट्रो के भीतर आपको इस देश के या कहें दुनिया के किसी भी इलाके के लोग दिख सकते हैं, उनकी अपनी इच्छाएं, आकांक्षाएं दिख सकती हैं। अब ये किस्से कैसे हैं, मैं उनमें से कुछ किस्से आपके सामने रखूंगा। उनका एक सारांश रखने की कोशिश करूंगा संक्षेप में, ताकि आप समझ सकें। पूरी बात समझने के लिए आपको मेट्रोनामा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मेट्रो में क्या कुछ घटता है। अब 19वें नंबर पर एक कहानी है। विश्वविद्यालय के मेट्रो स्टेशन गेट से बाहर निकलने के बाद एक चाय वाली गुमटी है जिसको कोई महिला चलाती है। सामने एक रिक्शे वाला खड़ा है और वो चाय वाली कहती है रिक्शे वाले को देख के कि अब आ भी जा, ज्यादा नखरे मत कर। वो रिक्शा वाला एक दो बार अवॉइड करता है, फिर वो बुलाती है। इस बीच वो चाय वाले को चाय भी देती है और कहती है 10 रुपए इस चाय का हुआ। कुछ लोगों को चाय बेचती है, फिर उसको बुलाती है तू आ जा। वो आता है तो वो टिफिन खोलने लगती है, तो पूछता है इतनी देर हो गई तूने खाना नहीं खाया। तो वो बोलती है कि ऐसा कभी पहले हुआ जो मैंने तेरे बिना खा लिया। बोलती है ज्यादा बन मत जा, ये कुलचे गरम करा ला। और वो कुलचे रोटियां गरम कराने के लिए चला जाता है। और यहाँ पे इस बीच वहाँ जो बैठे हुए लड़के हैं जो खाना खा रहे हैं पेड़ के नीचे, वो एक लड़का बोलता है कि यार ईशा 4:30 बोला था और तुम अभी तक आई नहीं, और तब तक मैं 3 चाय पी चुका हूँ और 2 मोमोज खा चुका हूँ। इधर चाय वाली
इनकी बातचीत सुन के चाय वाली उस रिक्शे वाले को देख के मुस्कुराती है और रिक्शा वाला जो रोटी गर्म करा रहा था वह। यहाँ पे देवेश लिखते हैं कि आज दिल्ली में प्रदूषण थोड़ा कम है। मतलब प्रेम का जो भाव है वह रिक्शे वाली, चाय वाली और दो युवा लड़कों के बीच किस तरह से है, यहाँ पे वो इस पर दृष्टि डालते हैं। इसी तरह से वो विधानसभा मेट्रो स्टेशन की बात करते हैं और वहाँ पे ये 33वें नंबर पर एक कहानी है कि वहाँ पे एक इलाका ऐसा है, ये कहानी थोड़ी लंबी है, कि एक इलाका ऐसा है जहाँ कोई जाता आता नहीं। विधानसभा गेट के 2 नंबर से निकलिए और 10 कदम पीछे जाकर पुराना सचिवालय है, तो उधर जो रास्ता है वो सामरिक दृष्टि से ऐसा है कि चाहे पुलिस के चलते, चाहे सुनसान के चलते उधर लोग नहीं जाते। लेकिन वो इलाका कुछ लोगों के लिए, जो लोग प्रेमालाप या बातचीत करनी है, या जो उनको एक दूसरे के संग बैठना है और वो जगह नहीं मिलती, तो कई बार युवा जोड़े या ऐसे प्रेमी जोड़े उधर चले जाते हैं। अब एक युवा जोड़ा, यंग बच्चे जो कह सकते हैं, आजकल के किशोर और किशोरियां, वो जाते हैं और वो आपस में एक दूसरे से, वहाँ ये इन्होंने परिदृश्य खींचा है कि बहुत घनी छाया भी रहती है और वहाँ मच्छर और बंदरों का है। लेकिन जो लोग प्रेम या बातचीत करनी है, एक दूसरे से को आलिंगनबद्ध करना है और कुछ ऐसी बातें करनी है, तो उनके लिए क्या मच्छर और क्या बंदर। तो ये लड़के और लड़की एक दूसरे से बात कर लेते हैं, तब तक वो लड़की को पता नहीं चलता कि उसका दुपट्टा कब बंदर लेके चला जाता है। और इधर इस लड़के का जो है वो मास्क जो है वो भी धीरे से बंदर लेके भाग जाता है दूसरी तरफ से। अब जब ये थोड़ा सा आपस में बातचीत करते हैं, तब तक जो है वहाँ कोई दूसरा जोड़ा जो है वो बात करता है और वो कहता है कि वो चिल्लाने लगते हैं, आपस में बातचीत करने, इसकी तरफ देख रहे हैं, तो ये थोड़ा सतर्क होते हैं। जब सतर्क होते हैं तब इसकी लड़की की नज़र पड़ती है कि इसका दुपट्टा गायब है। और अब रोना चिल्लाना, वो खोजने, पहले तो ढूंढना शुरू करते हैं कि कहाँ छोड़ गया, कहीं कहीं मिलता नहीं है। बाद में इनकी नज़र, और लड़की रोना शुरू कर देती है कि तुम कुछ भी करो, मेरा दुपट्टा लेके आओ, क्योंकि उस लड़के का भी फ़ोन की घंटी बज जाती है। और इसी बीच लड़का इस लड़की को इशारा कर रहा होता है कि तू चुप रहा, और लड़की जो है अपने दुपट्टे के चलते वो रोनी सूरत बना लेती है। और वो पता चलता है कि वो अपनी बड़ी बहन से मांग के लाई थी। उस बड़ी बहन को उसके मंगेतर ने, होने वाले पति ने दिया था, और वो उसकी निशानी है। और बहन से उसी दिन ये बहुत मिन्नत करके मांग के लाई होती है कि किसी भी तरह से मुझे दे दो, मैं तुम्हें लौटा दूंगी। अब ये उसके बाद का कथानक है कि किस तरह से ये दुपट्टा ये लोग लेते हैं, और दुपट्टा तार तार हो चुका है। उस दुपट्टे में जो जालियां हैं उसमें लड़की के आंसू किस तरह से हैं, उसका जिक्र करते हैं। इसी तरह से एक कहानी और छोटी सी कहानी है 58 नंबर पे कि मेट्रो प्लेटफार्म है, एक अंकल और आंटी बैठे हुए हैं और मेट्रो आने में देरी है। वो बात करते हैं, आंटी कहती है, अंकल कहते हैं मेट्रो आने वाली है। वो उठते हैं, मेट्रो आती है, अंकल घुस जाते हैं। आंटी जब तक उठती तब तक दरवाज़ा बंद हो जाता है। जब दरवाज़ा बंद होने लगता है तब एक लड़का वहाँ पैर टिका देता है और सीढ़ी से उतरती हुई अपनी प्रेमिका, जो लड़की है, उसको कहता है, दोस्त हो, प्रेमिका हो जो भी, कि तू आजा जल्दी से। मेट्रो का दरवाज़ा खुल जाता है तो आंटी भी आ जाती हैं, अंकल उनको खींच लेते हैं। अंकल और आंटी उस लड़के को धन्यवाद देते हैं, तो लड़का कहता है कि मैंने आपके लिए नहीं, मैंने तो इसके लिए खोला था। उस लड़की का नाम संभवतः काजल है। वो कहता है कि मैं तो इसके लिए खोला था। तो वो लड़की, अंकल कहते हैं चाहे बेटा जिसके लिए भी खोला हो, आंटी कहती है हमारी तो मदद होगी। और उसके बाद वो एक सीख देते हैं इन दोनों को, कहते हैं कि बेटा तुमको अभी ये नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर किसी का हाथ पकड़ लो तो कभी छोड़ना नहीं, क्योंकि जो पल भर में हमारा हाथ छूटा था, हम दोनों ने जो महसूस किया, ईश्वर न करें कि तुम दोनों को कभी वैसा महसूस करना पड़े। लड़की इनकी सेल्फी लेती है, तो वो कहते हैं, मतलब लड़की जब वो लड़की को कह रहे होते हैं, धन्यवाद दे रहे होते हैं, तो लड़की व्यंग कसती है लड़के पर कि अंकल ये तो जो है पैर लगाना मेट्रो में क्राइम है। तो जब ये लड़की कहती है इस बात के बाद कि तुम दोनों हाथ मत छोड़ना, आंटी जब उनको सीख देती हैं, तो लड़का व्यंग करता है कि सेल्फी लेना भी मेट्रो में मना है। तो इसी तरह के किस्से हैं जिनमें संवेदना के, भावनाओं के कोमल तंतु हैं।
छोटे छोटे किस्से हैं जो आपको मनुष्य बनाते हैं, गढ़ते हैं, आपके अंदर राग विराग और संवेदना भरते हैं, आपको थोड़ा और मनुष्य बनाते हैं। देवेश ने जो कुछ देखा है उसको उसी ज़बान में रखने की कोशिश की है। चूँकि उनकी दृष्टि सूक्ष्म है, इसलिए बहुत छोटी कहानियों में भी उन्होंने बारीक चित्रण किया है। अगर आप मेट्रो में घटी कहानियों को पढ़ना चाहते हैं, घटनाओं को पढ़ना चाहते हैं, उनके बीच चलते शहर, रिश्ते और ज़िंदगी को समझना चाहते हैं, तो इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। इसे राजकमल प्रकाशन समूह के सार्थक प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। मूल्य इसका 250 रुपये है इस पुस्तक का। किस्से मैं बता चुका हूँ, कुल 106 किस्से हैं और पृष्ठ संख्या जो है वह 210 है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।